सिलेबस की अपन बात करें, कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट लिखते चले बेटा कोडिंग एंड डी कोडिंग। सारी चैप्टर मैं लिख रहा हूं यहां पर, कोडिंग एंड डी कोडिंग। 1 to 1 सबकी अपन बात भी करेंगे। इसके वेटेज की बात करूं तो 1 to 2 क्वेश्चंस का वेटेज है, क्लियर, 1 to 2 क्वेश्चंस का वेटेज। सेकंड मैं बात करूं यहां पर अल्फाबेट, वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन। थर्ड में सीरीज की मैं बात करूं श्रेणी। फोर्थ वन की बात करूं यहां पर एनालॉजी बोले तो सादृश्यता। फिफ्थ वन की अपन बात करें बेटा क्लासिफिकेशंस की बात करें वर्गीकरण। सिक्स वन की बात करूं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। आगे अपन बात करें 7 वेन आरेख, जिसे वेन डायग्राम भी अपन बोल देंगे। साउंड स्लो है, गुड इवनिंग साउंड धीरे आ रही है, जस्ट ए मिनट्स, एक सेकेंड, इसको मैं आपको ठीक करा देता हूं साउंड को, डोंट वरी। अभी क्लियर हो जाएगा रक्त संबंध। बिल्कुल देख रहा हूं ब्रजेश प्रजापति, अभी साउंड का भी मैं आपको करा देता हूं सॉल्यूशंस। सब चीज़ अपन देखेंगे, कमेंट्स भी देख रहे हैं बेटा, विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर कमेंट्स मेरे देखे जाते हैं, डोंट वरी। साउंड स्लो है, कुछ स्टूडेंट्स के पास तो आवाज़ प्रॉपर आ रही है। एक बार सब स्टूडेंट्स कंफर्म करें कि साउंड प्रॉपर आ रही है क्या। विजय सिंह ठाकुर के पास स्लो आ रहा है, ओके सर है। तो कुछ स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कि आपके एंड पे प्रॉब्लम है। हाँ उमेश, आज से अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। अब सही आ रहा है साउंड, चलिए। साउंड कुछ धीरे बता रहे हैं लोग, स्लो है, साउंड स्लो बता रहे हैं। विद इन 1 मिनट साउंड सही हो जाएगा। तो वेन डायग्राम, पहले मैं आपको पूरे सिलेबस के बारे में बता रहा हूं यहां पर। अगली चैप्टर्स की मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, जो भी आपको डीआरडीओ में यहां पे पूछा जाएगा, सारे टॉपिक्स में यहां पे कवर कर रहा हूं। गणितीय संक्रिया। इसके बाद अपन बात करें यहां पर रैंकिंग बोले तो क्रम परीक्षण। इसके बाद मैं बात करूं क्लॉक, घड़ी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैलेंडर, पंचांग, जो टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, डोंट वरी, आपके लेक्चर्स के साथ पूरा का पूरा अटैच हो जाएगा भाई, ओके। तो पहले मैं बता रहा हूं कौन कौन से टॉपिक्स आपके डीआरडीओ के अंदर है, इन सब की अपन बात कर रहे हैं अलावा। इसके बाद 12th नंबर की मैं बात करूं यहां पर वेन डायग्राम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। आगे बात करूं नॉन वर्बल चैप्टर्स की बात करूं मैं यहां पर इमेज, प्रतिबिंब, मिरर इमेज और वाटर इमेज, प्रतिबिंब, नॉन वर्बल की। 14 पेपर फोल्डिंग, 15 पेपर कटिंग, कागज मोड़ना एंड काटना, कागज काटना। कोई भी क्लास आप मिस मत करना बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ना।
क्लियर? 10 मार्क्स के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा बेटा, एक एक मार्क्स के लिए अपन को मेहनत करनी है और सिलेक्शंस लेना है। अगला डायग्राम कंप्लीटेशन, छोटे छोटे चैप्टर है, चिंता मत करो, इसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, बहुत मजा आएगा। सर आप बोलो इतना पढ़ना पड़ेगा, आप बोलो सर और पढ़ाओ और पढ़ाओ। क्लियर? क्लियर? तो यहां पे डायग्राम कंप्लीटेशन, आकृति को पूरा करना, काउंटिंग द डायग्राम, काउंटिंग द डायग्राम, काउंटिंग द डायग्राम बोलूं तो आकृति को गिनना 18, नॉन वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। क्लियर? तो ये अपना कंटेंट है जो डीआरडीओ एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा और इन सारे टॉपिक्स की अपन पहले बात करेंगे। क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स मैंने लिखे, हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा, कोई से भी वर्ड्स का। हाँ राकेश, मैथ का टाइम 3 to 4 PM हो गया, 3 बजे से 4 बजे तक। तो ये डीआरडीओ का सिलेबस है। और लास्ट टाइम मिस कॉलोनियास, विविध, जो भी और एक्स्ट्रा टॉपिक होगा अपन मिसलेनियस में डिस्कस कर लेंगे। तो पूरा सर बियॉन्ड रेंज, इतना टाइम लग जाएगा, चिंता मत करो भाई, मैं आराम से 1 महीने के अंदर आपको कवर करा दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो एवरीवन इज रेडी। तो आज जो अपन बात करेंगे रीजनिंग की, रीजनिंग क्यों आता है कॉम्पिटिशन्स के अंदर। क्लियर? बेटा रीजनिंग से इसलिए शो होता है आपका माइंड कितनी फास्ट और कितनी एक्यूरेसी से वर्क करता है। यदि आपका माइंड फास्ट और एक्यूरेसी से काम करेगा, क्लियर, तो सारे एग्जाम्स आपके क्लियर होंगे। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, बचपन से लेके टिल नाउ अब तक के जो भी कंसेप्ट है, यहाँ पर क्यूब एंड डाइस एक टॉपिक रहा, वो भी डीआरडीओ के अंदर देखने को मिलेगा। घन और पासा, घन और पासा, क्यूब एंड डाइस, 20 नंबर यहाँ पे मैंने लिखा। क्लियर हुआ? सर रीजनिंग की क्लास 3 to 4 कर लीजिए प्लीज। ऐसा क्यों बेटा, जल्दी बताइए, ऐसा क्यों? आपको पढ़ना तो सब कुछ है, कोई भी क्लास का भी पढ़ लीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सब स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पहली यूनिट। सबसे पहले सबको मजा भी आने वाला है बेटा, चैप्टर्स का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके वेटेज की बात करूं तो 1 to 2 क्वेश्चंस का वेटेज है, 1 to 2 क्वेश्चंस। डीआरडीओ के अंदर भी पूछा जाता है और भी कोई भी आपका अदर एग्जाम्स हो उसके अंदर भी पूछा जाता है। टाइम शेड्यूल बिगड़ जाएगा। ओके, तो बेटा चैप्टर का नाम है कूट लेखन एंड कूट वाचन। इस चैप्टर को मैं बात करूं पढ़ने से पहले, क्या होता है बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सबसे पहले कोडिंग वर्ड्स की मैं बात करूंगा। यहां पर कोडिंग वर्ड्स जो जनरेट होता है बेटा, कोड वर्ड से जनरेट होगा। किससे जनरेट होगा बेटा? कोड। कोड क्या होता है? एक ऐसा मैसेज सर जिनको सीधा सीधा ना कहकर एक डिफरेंट लैंग्वेज में कहना, दैट इज कॉल्ड कोड कहता है। क्लियर? कोड होगा। क्लियर? कोड कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, यदि डी को 4 लिखा जाता है और दिल्ली को 38 लिखा जाता है, तो जयपुर को क्या लिखा जाएगा? अभी वर्ड्स को समझना बेटा, जयपुर को क्या लिखा जाएगा। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, डी को 4 लिखा जा रहा है, दिल्ली को 38 लिखा जा रहा है, तो जयपुर को क्या लिखा जाएगा? बेटा डी को यहां पे 4 लिखा, तो डी को इसने सीधा सीधा नहीं बोला, कोई डिफरेंट क्वालिटी थिंग्स यूज किया, डी को 4 लिखा। डी को 4 कैसे लिखा गया ये अपन को सोचना। एक ऐसा मैसेज जिसको सीधा सीधा ना बोलकर एक डिफरेंट लैंग्वेज में कहना क्या कहलाएगा बेटा? कोड कहलाएगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, बोलो क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? मान लीजिए सर प्लीज साउंड का, भाई साउंड सबकी सही आ रही है नहीं आ रही? स्लो वॉइस आ रही है? बाकी स्टूडेंट्स भी अब कंफर्म करें। आई थिंक मेरे एंड पे साउंड प्रॉपर आ रहा है यार। चलिए, गुड गुड अतुल, आपका आंसर गलत है। अभी आंसर नहीं, अभी कोडिंग डिकोडिंग वर्ड समझना।
एक ऐसा मैसेज जिसको सीधा सीधा ना कहकर एक डिफरेंट लैंग्वेज में कहना। जैसे मैं बात करूं राहुल को किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है, तो मुकेश को क्या लिखा जाएगा? क्लियर? मुकेश को क्या लिखा जाएगा? बेटा मुकेश को जब लिखेंगे जब पहले अपन को राहुल का समझ में आएगा। तो यहां राहुल की बात कर रहे हैं, ये राहुल का कोड दे रखा है। राहुल को सीधा सीधा नहीं बोला जा रहा, कुछ डिफरेंट तरीके से बोला जा रहा है। वो तरीका अपन को पहचानना है, वो तरीका अपन को पहचानना है। क्लियर? वो तरीका अपन को पहचानना है। क्लियर हुआ? तो कोडिंग वर्ड्स क्या हो? एक ऐसा मैसेज जिसको सीधा सीधा ना कहकर डिफरेंट लैंग्वेज में कहें, डेट इज कॉल्ड कोड, और उसकी विशेषता को समझना डिकोड कहलाएगा। डिकोड कहलाएगा। जिसके पास आवाज साउंड सही नहीं आ रही, प्लीज यूज ईयरफोन, हेडफोन। काफी सारे स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर आवाज आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रहा है। क्लियर? ओके, परफेक्ट साउंड आ रहा है यार, कोई इश्यू नहीं हो सकती। ओके, तो यहां पर बात करें तो कोडिंग वर्ड्स मतलब हुआ उसको समझना, दैट्स कॉल्ड डिकोड हो गया, कूट वाचा हो गया। मार्केट के अंदर आप कपड़े लेने जाते हो, बोल तो एक्सेल दे दो, स्मॉल दे दो, मीडियम दे दो, लार्ज दे दो। ये स्मॉल एस, एम, एल, एक्सेल, डबल एक्सेल क्या है? कोड है। डबल एक्सेल मांगते ही वो अपने आप ऑटोमेटिक उस साइज का सामान लेके आता है। स्मॉल मानते तो उस साइज का। तो ये कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिए, दैट्स कॉल्ड कोड। अब शूज लेने जाते हो, स्लीपर लेने जाते हो, तो बोलते हो 6 नंबर दे दो, 7 नंबर दे दो, 8 नंबर दे दो। तो ये चीज क्या कहलाएंगी? शूज का कोड। साइज क्या कोड है? आप लोग मैसेज करते हो, सीधी सीधी बात करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपको लिखता है कि शॉर्ट लैंग्वेज में मैसेज करते हो कि दूसरे को समझ में नहीं आए, सर साउंड वीडियो नॉट कमिंग ऑन टू माई एप्लीकेशन। विशाल एक बार कांटेक्ट करें आप, एक बार कांटेक्ट करें आप टेक्निकल टीम से, क्या इशू है। बाकी लोगों पे प्रॉपर चल रहा है, यदि आपकी ऐप पे नहीं आ रहा तो कोई ना कोई इशू होगा। ओके, तो टेक्निकल टीम से एक बार बात करें आप कि आपकी ऐप पर वीडियो एंड ऑडियो क्यों नहीं आ रहा। बाकी स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर चल रहा है, बाकी स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर चल रहा है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए डिपरिया भूनिक, गुड इवनिंग। सर डीआरडीओ वाले का रीजनिंग क्लास कब स्टार्ट होगी? अभी तो चल रहा है, रीजनिंग की क्लासेस तो स्टार्ट की अपन ने, कोडिंग डिकोडिंग की तो कंसेप्ट स्टार्ट किया है। गुड। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग वर्ड्स का मतलब समझ में आया। अब आप लोग मैसेज करते हो, क्या पूरा पूरा लिख के भेजते हो? क्या नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेजते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेजते हो। अब शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेजोगे तो समझ में आएगा सामने वाले को? नहीं। तो उसके लिए क्या बन जाएगा? कोड। और यदि वो बात समझ में आ गई तो उसने उसका क्या कर लिया बेटा? डिकोड कर लिया। क्या कर लिया? डिकोड। तो कोडिंग वर्ड्स एंड का मतलब आपको समझ में आया। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोडिंग की। किसकी बात करेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ कोडिंग। तो कितने प्रकार की कोडिंग्स होती है, पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग। टाइप्स ऑफ कोडिंग, किसी को शॉर्ट लैंग्वेज में कहना, दैट्स कॉल्ड कोड कहलाता है। तो बेटा यहां जो आपके क्वेश्चंस आता है टाइप्स ऑफ कोडिंग, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनकी अपन बात करें। पहली होगी बेटा अक्षर के बदले अक्षर कोडिंग, अक्षर के बदले अक्षर। कैसे? अभी मैंने राहुल का एग्जांपल दिया था, लेटर टू लेटर कोडिंग। कौन सी कोडिंग बेटा? लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू लेटर कोडिंग। तो अक्षर्स के बजाय अक्षर्स मिलेंगे, वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी बेटा? लेटर टू। एग्जांपल्स के रूप में समझो, अभी केवल मैं टाइप्स ऑफ कोडिंग बता रहा हूं। रोहन को यहां पर आपको मालूम चला OBI ये लिखा जाता है, तो सरिता को क्या लिखा जाएगा? अब यहां पे लेटर्स है, यहां पर लेटर्स है, तो ये कौन सी कोडिंग कहलाएगी बेटा? लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग। अभी केवल अपन को टाइप्स ऑफ कोडिंग समझना है यहां पर। अभी पूरे चैप्टर की एक बार थीम बनाना है, फिर 1 to 1 की अपन बात करेंगे। 5 बजे भाई सुमन तुम
क्लास की टाइमिंग डेली 5 से 6 बजे चलेगी। टाइप की कोडिंग कौन सी कहलाएगी बेटा? लेटर टू लेटर। क्या लॉजिक आपको पकड़ में आया? क्या लॉजिक बेटा आपको पकड़ में आया? NOABHIOPRS। अब की बात पीछे से +1 किया गया, पीछे से +1 किया गया, पीछे से क्या गया? +1। तो उसी तरीके से अपन बात करें, ए में प्लस किया B, टी में प्लस किया U, I में प्लस किया J, R में प्लस किया S, D और T। ये लेटर्स के बदले लेटर्स लिखे गए हैं। इस टाइप की कोडिंग कौन सी कोडिंग कहलाएगी बेटा? लेटर टू लेटर कोडिंग। क्लियर? क्लियर हुआ यहां पर? चले बेटा आगे। अभी केवल टाइप्स ऑफ कोडिंग की बात कर। दूसरी आती बेटा लेटर टू नंबर्स कोडिंग। अक्षर के बदले संख्या, अक्षर के बदले संख्या, अक्षर के बदले संख्या की मैं बात करूं यहां पर, तो ये कौन सी? लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग। अब नंबर्स मिलेंगे कैसे? यदि मैं बात करूं इफ, अभी एग्जांपल दिया था D = 4, डेली = 38, तो अलवर का कोड क्या होगा? अलवर का। इस टाइप की कोडिंग कौन सी कोडिंग कहलाएगी बेटा? लेटर टू नंबर कोडिंग। अक्षर के बजाय नंबर। लॉजिक क्या होंगे? सारी मैं बातें आपको बताऊंगा। वेट करें, अभी पूरे चैप्टर की थीम बनेगी। लेटर्स, नंबर। तो सबसे पहले बताओ D को 4 कैसे लिखा गया? D को 4 कैसे लिखा गया? सबसे पहले माइंड में अपने ये आना चाहिए भाई। D की पोजीशन 4 पे आती है। ABCD में D 4th पोजीशन पे है। दिल्ली में 5 अक्षर है, नंबर 2 है। नंबर 5 है, अक्षर 2 है, तो कहीं ना कहीं तो जोड़ा हुआ होगा, जोड़ के लिखा जा रहा होगा। कमेंट्स क्या आ रहे हैं आशीष कुशवाहा? आपके कमेंट्स भी समझ में नहीं आ रहे। आप अपने कमेंट्स पे ध्यान दो बेटा, दूसरे के कमेंट्स पे ध्यान दो। तो यहां पे D4, E5, L12, H8, I9, लेटर 5 थे, नंबर्स 2 थे, तो कहीं ना कहीं जोड़ रखा हुआ। जोड़ के देखो 38 बना, तो अपन अलवर का कोड कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं हमेशा बेटा यही लॉजिक लगेगा, बहुत सारे लॉजिक होते हैं, सबकी बात करें। बट इस टाइप के क्वेश्चंस कौन से कहलाएंगे बेटा? लेटर टू नंबर कोड। तो A1 पर, L12 पे, W23 पर, A1 पर, R18, इन सबको मैं जोड़ूंगा तो टोटल कितना बनेगा बेटा? 75। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर हमें तो पोजीशन वैल्यू याद नहीं है, हमें तो पोजीशन वैल्यू याद नहीं। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पोजीशन वैल्यू याद नहीं है? घबराना मत, मैं याद कराऊंगा। सचिन 55 आएगा, नॉट 75 आएगा। 23 + 1 + 18, इन सबको जोड़ा 35, 36, 37, 37 और 18 55। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पोजीशन वैल्यू याद नहीं है? मैं याद कराऊंगा, चिंता मत करना। बट इस टाइप के क्वेश्चंस लेटर टू नंबर कोडिंग में आए। तो सेकंड वाली कोडिंग क्लियर हुई। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम्स के अंदर। आगे अपन बात करें थर्ड वेराइटीज की कोडिंग। तीसरी कोडिंग बेटा प्रतिस्थापन कोडिंग। मैं याद करा दूंगा, चिंता मत करो, 5 मिनट का गेम है, 5 मिनट्स के अंदर याद करा दूंगा, 5 मिनट्स के अंदर। तो तीसरी कोडिंग है बेटा यहां पर प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन बोले तो सब्स्टिट्यूट कोडिंग। सब्स्टिट्यूट, ये क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूट। किसी की जगह किसी को रिप्लेस करना, किसी की जगह किसी को रिप्लेस करना क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। मान लीजिए किसी कारणवश आपको मैंने नहीं पढ़ाया और मेरी जगह आके और कोई फैकल्टी आपको पढ़ा के चली गई। अभी गेम चालू करेंगे भाई। मेरी जगह कोई आके आपको पढ़ा गया,
तो वो मेरा क्या कहलाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। आपके लेवल पे ऐसा क्वेश्चन आता कैसा होता है सब्स्टिट्यूट कोडिंग का, एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं तो क्या होगा, यदि हरे रंग को पीला कहा जाता है, हरे रंग को क्या कहा जाता है बेटा, पीला, पीला कहा जाता है। पीले रंग को लाल कहा जाता है, लाल रंग को बैंगनी कहा जाता है, बैंगनी, बैंगनी। शॉर्ट टाइम के लिए रिप्लेस करना, बैंगनी को सफेद कहा जाता है, ऐसे वो कोई भी इंफॉर्मेशन दे देगा। और सफेद को नीला कहा जाता है, सफेद को नीला कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर के रक्त का रंग कैसा होता है। आपके लेवल पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, कैसा होता है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ए ऑप्शन लाल, दूसरा ऑप्शन पीला, सी ऑप्शन नीला, डी ऑप्शन बैंगनी। दीज आर 4 ऑप्शन, यस। कौन से ऑप्शन पे टिक लगाएंगे आप, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट कोडिंग। बैंगनी कलर, वायलेट, गुड आशीष। अब काफी सारे स्टूडेंट्स खून का रंग कैसा है, रक्त का रंग कैसा है, लाल, ए पे टिक लगा देंगे भाई। देखो अजय ने ए बोला, शुभम ने बी बोला, सी भी आंसर आया, डी भी आंसर आया। देखो आंसर अलग अलग आ रहे हैं। गुड, फायर हो रहा है, फायर। तो कौन से को लॉक किया जाए यहां पर, तो इस टाइप की कोडिंग कौन सी कोडिंग कहलाएगी बेटा, सब्स्टिट्यूट कोडिंग कहलाएगी, प्रतिस्थापन कोडिंग कहलाएगी, प्रतिस्थापन कोडिंग। जो भी हरे रंग की चीज होगी उसे पीला कहना है, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है यहां जो सही आंसर होगा वो बैंगनी होगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। रियल में खून का रंग कैसा होता है, अब देखो यहां पे ए लोग भी बोल रहे हैं ए, जो कि गलत है। परवान, ए गलत है, डी ही सही होगा। अब कई लोग जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, केवल फॉर्म भर दिया, तैयारी कर रहे हैं, क्लियर, खून का रंग कैसा होता है, लाल, बड़ी जल्दी टिक करके आएंगे और खुश और होंगे, एग्जाम आपकी बार आसान आया था, खून का रंग ही पूछ लिया। बेटा ये जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये जीके का क्वेश्चन नहीं है। यदि जीके का क्वेश्चन होता या साइंस का क्वेश्चन होता तो उस कंडीशन में आपका आंसर ए होता। यहाँ खून का रंग लाल होता है, बट लाल को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बैंगनी, बैंगनी। जस्ट फॉरवर्ड, चैन भी नहीं बनानी अपन को, बी भी गलत है, सी भी गलत है, राइट आंसर डी होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। मतलब क्लियर यहाँ पर, तो सबको समझ में आया इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। सब्स्टिट्यूट कोडिंग का मतलब क्या होता है आपको मालूम चला यहाँ पर, जल्दी बोलो, सबको मालूम चला ना आंसर क्या होगा यहाँ पर, श्योर। तो डी इज द राइट आंसर। इस टाइप की कोडिंग कौन सी कोडिंग कहलाएगी, जल्दी बोलो, सब्स्टिट्यूट कोडिंग कहलाएगी। कौन सी कोडिंग, सब्स्टिट्यूट कोडिंग कहलाएगी। चले आगे धीरे धीरे बढ़े, एक और एग्जांपल कराओ, श्योर। एक और एग्जांपल की अपन बात करें यहाँ पर, बहुत सिंपल है, आपको मालूम भी चल गया होगा क्या होती है यहाँ पर। अनदर एग्जांपल की ओर बढ़ रहे हैं, एक और एग्जांपल, इफ क्लियर, लॉइन इज कॉल्ड, लॉइन इज कॉल्ड, ये शेर को हाथी कहा जाता है, हाथी को गाय कहा जाता है, गाय को हिरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, हिरन को लड़का कहा जाता है, लड़के को बंदर कहा जाता है, और बंदर को चीता कहा जाता है, चीता। क्लियर। शेर को क्या कहा जाता है यहाँ पर, हाथी, हाथी को बोलो गाय, गाय को हिरन, हिरन को लड़का,
लड़के को बंदर, लड़के को बंदर, और बंदर को चीता। अब कई सारी गर्ल्स हंस रही हैं, लड़के को क्या कहा जाता है? बंदर। मैं उनसे ये पूछ रहा हूं क्वेश्चंस, लड़की की शादी किससे होती है? शादी, लड़की की शादी किससे होती है? किससे होती है? गर्ल्स ही बताएंगी। पहला ऑप्शन लड़का, दूसरा ऑप्शन बंदर, मजा आ गया क्लास में, तीसरा ऑप्शन चीता, डी ऑप्शन हिरन। बताइए लड़की की शादी किससे होती है? सिंबल्स तो है, मजा आया क्लास में? सुपर डुपर, मंकी मंकी मंकी, हाँ दीवाने हो गए। तो यहां लड़के की बेइज्जती हुई थी, लड़के को बंदर कहा जा रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। टाइगर गलत है बेटा। सेकंड का आंसर क्या आएगा यहां पर? पक्का यहां पे आंसर आएगा बंदर, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इस टाइप की कोडिंग कौन सी कोडिंग कहलाएगी? हाँ सर एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बोलना चाह रहे हो? एक बार कमेंट्स करें, यदि बार बार कमेंट्स करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ एग्जाम से पहले ये कोडिंग दी जाएगी, ये कोड बताएंगे जब भी तो अपन कर पाएंगे। और वो कोड कोई भी दे सकते हैं, कोड कोई भी दे सकते हैं। दीपांकर दास क्लियर? सर एग्जाम में क्वेश्चन से पहले कोडिंग दी जाएगी? हाँ दी जाएगी। परवीन कुमार बार बार मैसेज ना करें यार, यदि आप बार बार मैसेज करेंगे तो आपके मैसेज मुझे समझ में ही नहीं आएंगे कि आप क्या मैसेज कर रहे हैं, वो मैसेज मुझे समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल दी जाएगी परवीन कुमार। हाँ अभी करा रहा हूँ अभिषेक, वेट करो भाई, याद करो। तो इस टाइप की कोडिंग कौन सी कोडिंग कहलाएगी बेटा? सब्स्टिट्यूट कोडिंग। आगे अपन बात करें फोर्थ वन की बात करें जो आजकल ज्यादातर आ रही है बेटा, सेंटेंस कोडिंग। सेंटेंस कोडिंग चौथी कोडिंग। पहली कोडिंग तो मैं बताया लेटर टू लेटर, दूसरी लेटर टू नंबर, तीसरी सब्स्टिट्यूट, और फोर्थ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य कोडिंग। फिर इनकी अपन प्रैक्टिस भी करेंगे लाइव, वाक्य कोडिंग। अभी तक अपन जो बात कर रहे थे क्लियर? फाइनली बंदरिया गोट मैरिज विद बंदर। आप राजस्थान से हो? अभिषेक हाँ भाई राजस्थान से हो। यूपी बुलाना चाहते हो क्या? आप मोस्टली स्टूडेंट्स यूपी में हैं, है ना। मैं इंडिया से हूँ, डोंट वरी। क्लियर? अंकित बंदरा, सुजीत तिर्की, दूसरे पे कमेंट्स ना करें अदरवाइज ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको परमानेंट। फिर आप बोलोगे सर मैंने कोर्स भी परचेज कर लिया और मुझे क्लासेज भी नहीं मिल रही, है ना। अभिषेक क्लियर? तो सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। अभी तक मैंने सिंगल वर्ड्स की बात की थी, अब मैं बात करूं पूरे सेंटेंस की। राम इज बॉय, ये एक आपको सेंटेंस दिया, सेंटेंस दिया। इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं बेटा? 3 वर्ड्स। अब पूरे सेंटेंस का मैंने कोड लिखा का, ला और पा। ये एक अपने आप में सेंटेंस है और ये एक अपने आप में सेंटेंस है। क्लियर? ओके पिंटू कुमार, यूपी बिहार से आप मोस्टली स्टूडेंट्स, डोंट वरी, मैं भी आपके वहीं से हूं, चिंता मत करो। राम इज बॉय, का ला पा, ये एक अपने आप में लैंग्वेज है। यस सर, क्लियर है यहां तक? ओके। और ये एक अपने आप में लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग है। अब इस सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं, इसके अंदर भी 3 वर्ड्स हैं, बट जरूरी नहीं है। हाँ कुरिंदर, झारखंड, सब जहां से हैं कोई बात नहीं, कहीं से भी हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो राम का कोड क्या होगा? राम का कोड क्या होगा? कोई बताएगा मुझे राम का कोड क्या होगा? अब काफी सारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, यदि राम का पहले नंबर्स पे लिखा गया तो कोड भी पहले वाला ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा सेंटेंस कोडिंग में, सेंटेंस कोडिंग में ऐसा जरूरी नहीं है। फिर मैंने एक और सेंटेंस दिया, मोहन आल्सो बॉय, मोहन आल्सो, 2 सेंटेंस दिए और यहां लिखा ला नाटा। अब मैं आपसे किसी का कोड पूछूं ये 2 सेंटेंस देने के बाद कि बॉय का कोड क्या होगा?
वाई का कोड क्या होगा? जल्दी बताओ, वाई का कोड क्या होगा? शॉर्ट? हाँ, कुछ महाराष्ट्र से भी है, गुड। राउत, MH। अभी मैंने 2 सेंटेंस दिए, यदि मैं एक सेंटेंस देता तो क्या अपन आंसर निकाल सकते हैं? दीपांकर दास, वेस्ट बंगाल। यदि मैं आपको एक सेंटेंस देता तो क्या आप निकाल पाते? नहीं। अब इन दोनों में वाई कॉमन है। जब वर्ड्स कॉमन है एक, तो एक कोड भी कॉमन होगा, क्या? ला। तो ये सेंटेंस कोडिंग की पहचान है, कम से कम 2 सेंटेंस मिलेंगे, और जिस सीक्वेंस में सेंटेंस है, इट नॉट नेसेसरी कोड विल बी सेम सीक्वेंस, कोड विल बी सेम। तो बॉय का आंसर क्या होगा? ला। बॉय का आंसर क्या होगा बेटा? ला होगा। बॉय का आंसर क्या होगा बेटा? ला होगा। उल्टा भी पूछा जा सकता है, ला किसको रिप्रेजेंट करेगा? ला किसको रिप्रेजेंट करेगा? बॉय को, बॉय को। यदि मैं आपसे राम का कोड पूछूं तो क्या होगा? यदि मैं आपसे राम का कोड पूछूं तो क्या होगा दोस्तों, बताओ ना। इतना तो बोल सकते ला नहीं होगा, या तो का होगा या पा होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, पर ये नहीं बता सकते कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो इस टाइप की कोडिंग सेंटेंस कोडिंग कहलाएगी। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आया मजा? बोलो क्लियर? फिर से समझा दो, कोई बात नहीं, दोबारा समझो। 2 सेंटेंस दे रखे बेटा। राकेश कुमार, आ गई ना रीजनिंग समझ में? आएगी नहीं, दौड़ेगी आपके पास, बट रेगुलर रहना, टाइम पे रहना और लाइव रहना। बोलो क्लियर? केवल आएगी नहीं, दौड़ के आएगी, दौड़ कर आएगी, बट रेगुलरिटी मांगती है। और अपने माइंड पे थोड़ा सा धक्का लगाना, पुशअप करना। जो लोग डरते थे ना, हाँ आइदर का और पा भी बोल सकते हैं। यदि ऑप्शन में ऐसा है तो उस कंडीशन में आंसर आपका सही होगा। अदरवाइज क्या बोलेंगे? कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर? अंकित टोप्पू, मजा आ रहा है? आएगा अभी तो स्टार्ट हुआ है मजा। क्लियर? तो इस टाइप की कोडिंग कौन सी कोडिंग कहलाएगी बेटा? सेंटेंस कोडिंग। अभी तो केवल टाइप्स ऑफ कोडिंग की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोडिंग। क्लियर? अभी तो टाइप्स ऑफ कोडिंग की बात कर रहे हैं। अगली कोडिंग, फिर पूरे चैप्टर की बात करें भाई। लॉ, पूरे फिटर का ग्रुप बनाओ, किसी का भी। फिर मैट्रिक्स कोडिंग। कौन सी कोडिंग बेटा? मैट्रिक्स कोडिंग। मैट्रिक्स से याद है, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर भी एक है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कोडिंग क्या हो? व्यू एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, जिसको पंक्तियों कॉलम्स के रूप में देखा जाए, ये अपनी मैट्रिक्स है, जिसमें यहां पर कुछ पंक्ति होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 3 4। ये वाली चीज अपनी रो कहलाती है। रो बोले तो पंक्ति कहलाती है, और ये चीज अपनी कॉलम कहलाएगी, कॉलम। तो कुछ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स में होंगे। तो इस टाइप की कोडिंग कौन सी कोडिंग कहलाएगी बेटा? मैट्रिक्स कोडिंग कहलाएगी। आपको एग्जाम्स के अंदर 2 मैट्रिक्स होंगी, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। क्लियर हुआ? अब आगे अपन बात करें, यहां पर आगे अपन में बात करें तो उसकी बात करें। क्लियर? यदि आप लोगों को रीजनिंग वाले ग्रुप में ज्वाइन होना है, आप लोगों को ग्रुप को रीजनिंग वाले ग्रुप में, तो आपके पास टेलीग्राम इंस्टॉल है, तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें। तो यहां पे अपन बात करें तो 5 टाइप की कोडिंग बताई। फर्स्ट, लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू लेटर, नाम से ही क्लियर हो रहा है, लेटर टू लेटर। दूसरी क्या बताई बेटा? लेटर टू नंबर। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड वन कौन सी बताई बेटा? सब्स्टिट्यूट कोडिंग, सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन कोडिंग। फोर्थ वन मैंने बताई बेटा सेंटेंस कोडिंग, सेंटेंस कोडिंग। और फिफ्थ वन मैट्रिक्स कोडिंग। तो पूरे चैप्टर की आपको थीम बनी, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा।
सर ग्रुप एडमिन नंबर दे देना। ओके, क्लियर हुआ। अब इन क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए कुछ चीज़ें अपन को मालूम होनी चाहिए। पोजीशन वैल्यू, क्या मालूम होना चाहिए बेटा? पोजीशन वैल्यू। तो पोजीशन वैल्यू भी अपन को याद होनी चाहिए, कुछ चीज़ सीखना है। अब देखो इसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाँ आशीष कश्यप, सारी कोडिंग बताऊंगा 1 to 1, लेटर टू लेटर बी लेटर, ये तो अभी मैंने पूरे चैप्टर की थीम बनाई है, पूरे चैप्टर की थीम बनाई है। हाँ पजल टाइप के क्वेश्चन सब करा दूंगा, चिंता मत करो। मैट्रिक्स कोडिंग फिर से भी बताऊंगा, सारे एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा, चिंता मत। तो अभी जितना मैंने कराया वो समझ में आया। मैट्रिक्स का मतलब ऐसे मैट्रिक्स दी हुई होगी जिसमें रो एंड कॉलम्स होंगे, इसमें कुछ लेटर्स होंगे, जैसे यहाँ पे के लिख दिया तो इस के का एड्रेस क्या होगा? पहले रो बाद में कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम। तो के को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 2। यदि के को 1 2 लिखा गया है, क्लियर, के को क्या लिखा बेटा? 1 2, तो मोहन को क्या लिखा जाएगा? कोई भी एक वर्ड्स दे देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। पोजीशन वैल्यू भी मैं याद कराऊंगा, चिंता मत, हंसी मजाक में याद करेंगे, क्लियर। जैसे क्रिकेट मैच देखते हो, 3 तरीके के मैच होते हैं। 5 दिन का मैच टेस्ट मैच कहलाता है, 1 दिन का मैच वनडे कहलाता है, जो आजकल 20-20 ओवर का मैच होता है उसे क्या बोलते हैं? 20-20 ओवर का मैच होता है उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो भाई। T20, T20। तो टी कितने पे आएगा? 20 पे आएगा। टी कितने पे आएगा? 20। क्रिकेट मैच देखते हो ना, जो 20-20 ओवर का मैच होता है, T20, तो टी कितने पे आएगा बेटा? 20 पे आएगा। बोलो टी कितने पे आएगा? 20। ऐसे हर लेटर्स की पोजीशन मैं बनाऊं। जी बनाते हैं, जी बनाते तो लास्ट में क्या बन रहा बेटा? 7। जी बनाते तो लास्ट में क्या बन रहा बेटा? 7। रटो मत, जी बना के देखो, जी बना के देखो भाई, जी बना के देखो। तो बोलो जी कितने पे आएगा? 7। जी कितने पे आएगा? जल्दी बोलो, सब लोग कमेंट्स करो। जी कितने पे आएगा? 7। टी कितने पे आएगा? 20, T20। जितना बोलोगे उतना सीखोगे, जितना बोलोगे उतना। आई को तुम ऐसे बनाते हो? नहीं, आज भी मैं आई ऐसे लिखता हूं। तो आई किसकी तरह लिखा जा रहा है? 9 की तरह। तो आई कितने पे आएगा? 9 पर। जी बोलो 7, टी बोलो 20, आई बोलो 9। ये मैंने लिखा एच, इसको ऊपर से बंद करो, नीचे से बंद करो, किसकी तरह दिख रहा है? 8 की तरह। तो एच कितने पे आएगा? जल्दी बोलो, 8 पर। 2 मिनट में याद करा सकता हूं, बट अब बोलो, बोलो आई नो, आई नो, नो पी तो आता है। T20, T20, क्लियर। ऐसे अपन सारी पोजीशंस कल याद कराएंगे। जितना मैंने आज कराया वो आपको समझ में आया? जल्दी बोलो, आज आपको समझ में आया? तो कल और मजा आने वाला है बेटा, क्लियर। देख रहा है विनोद, क्या मस्त ट्रिक बता रहे हैं सर। राहुल तू आप छोड़ दो यार, विनोद को छोड़ो, आप अपना ध्यान दो बेटा, क्लियर। विनोद कुछ भी बोल सकता है भाई, भारतीय संविधान में लिखा है सबको फ्रीडम है। इससे आगे का कल अपन कराएंगे। तो आज जितना मैंने कराया टाइप्स ऑफ कोडिंग, कोडिंग कितने टाइप्स की होती हैं, कोडिंग किसे कहते हैं, बट आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ दोस्त। सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, देखना, क्योंकि बहुत सेलेक्टेड एरिया है यार, जो मैं पढ़ाऊंगा वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम।